आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, एक समस्या लगभग पेरेंट्स की बनती जा रही है कि आजकल के बच्चे बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करते। घर में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका तो वो लिहाज करना ही भूल गए हैं। कब उन्हें कैसे बात करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये वो दिन पर दिन भूलते चले जा रहे हैं। चाहे घर का कोई व्यक्ति हो चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, उसका वो लिहाज ही नहीं करते। ये समझते ही नहीं है कि ये हमसे बड़ा है, चलो इसको इज्जत दे दो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम ऐसा एक पेरेंट के रूप में क्या करें जिससे हमारे आपके बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखें, उनका मान करना सीखें और दूसरों को वे रेस्पेक्ट दें। लेकिन वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों को रेस्पेक्ट सिखाने के लिए, उनको बड़ों से व्यवहार सिखाने के लिए जो पहला पॉइंट है वो है बच्चों की पहली पाठशाला घर होती है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम जो भी व्यवहार करते हैं घर परिवार में, एक दूसरे से जो बिहेव करते हैं, बच्चे उसी को देख देख के सीखते हैं। आपने देखा भी होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपकी हर चीज़ की वो नकल करते हैं। आप जैसा करेंगे वे वैसी ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे को आप जो कुछ सिखाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला घर है। वो हमें और आपको देख करके ही हर चीज़ की कॉपी करता है, हर चीज़ को वो देख करके ही सीखता है। तो हम बच्चों से चाहते हैं कि वे बड़ों का रेस्पेक्ट करें, उन्हें सम्मान दें, उनसे अच्छा बर्ताव करें। तो हमें अपने बच्चों के लिए घर में वैसा वातावरण क्रिएट करके देना होगा, तभी हमारे बच्चे इस चीज़ को सीख पाएंगे। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है बच्चों की संगति पर भी ध्यान देना। बच्चा किस प्रकार की संगति कर रहा है, कैसी संगति है, कैसे लोगों के साथ, कैसे दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना है, इस चीज़ की निगरानी रखना भी एक पेरेंट के रूप में हम लोगों के लिए आवश्यक है। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि दिन भर तो हम बच्चों के पीछे नहीं रह सकते, तो हम बच्चों पर निगरानी कैसे रखें? हाँ, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि दिन भर हम बच्चों पर निगरानी रख सकें, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप बच्चों की ध्यान से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बच्चा कैसी संगति कर रहा है। जैसे मान लीजिए वो कुछ गलत वर्ड्स का यूज करने लगा है और आपके घर में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं करता है, तो उस चीज़ से भी आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, आपका बच्चा कहीं ना कहीं गलत संगति कर रहा है। दूसरा, आपके बच्चे के जो दोस्त हैं जब आपके घर में आए तो आप उन बच्चों को भी ध्यान से देखिए। वे बच्चे कैसे संस्कार वाले हैं, वे बच्चे किस वातावरण में पल बढ़ रहे हैं और उन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा सा अगर पता कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की संगति किस ओर जा रही है। अगर समय रहते आपको इस चीज़ का पता चल गया तो आप अपने बच्चे को रोक सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आगे बढ़ गया, गलत संगति में वो बहुत आगे बढ़ चुका है, तो फिर उसे रोकना कठिन हो सकता है। जैसे हम बागवानी करते हैं, उसमें जंगली कुछ घासें भी साथ में निकल आते हैं। उन जंगली घासों को अगर आप छोटे ही रहने पर नहीं उखाड़ेंगे तो वे एक बड़े पौधे का या झाड़ का रूप ले सकते हैं। इसीलिए उनको शुरू में ही उखाड़ करके फेंक दोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो बढ़ गया और बढ़ने के बाद आप उसे उखाड़ना चाहोगे तो उससे आपको भी कष्ट होगा और साथ ही साथ जो फसल उसके साथ लगाई है उसका भी नुकसान होता है। ठीक वैसे ही हमारे बच्चे अगर गलत संगति में पड़ रहे हैं, हमको शुरू में ही पता चल जाए तो हम शुरू में उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन वो अगर बढ़ जाए उस समय हम उसे डिटैच करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, तो उस समय बच्चे को भी समस्या होगी और आपको भी समस्या होगी। इसीलिए बच्चे की संगति पर शुरू से ही हमको आपको ध्यान देना आवश्यक है। और मेरा जो अगला पॉइंट है वो है घर में हमें अपने बच्चों को जो हम बच्चे से कराना चाहते हैं, मतलब बच्चे से चाहते हैं कि ये बड़ों का सम्मान करे, तो हमें भी अपने से बड़ों का सम्मान करके अपने बच्चे को दिखाना होगा। उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, एक रोल मॉडल प्रस्तुत करना होगा कि हम अपने बड़ों से ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आपके बच्चे भी आपको देख देख करके उस चीज़ को
सीखेंगे। और मेरा जो अगला पॉइंट है वो है घर का एक मुखिया होना चाहिए और उसी की सलाह लेकर के ही घर के सारे कामों को करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कई परिवारों में देखा है कि कई परिवारों में कई मुखिया होते हैं। कई मुखिया से मेरा मतलब ये है कि सब अपनी अपनी मनमानी करते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। बड़े छोटों की नहीं सुनते, छोटे बड़ों की नहीं सुनते, न छोटे बड़ों का सम्मान करते, न बड़े छोटे की भावनाओं को ध्यान में रखते। तो इस स्थिति में परिवार में कलह क्लेश बढ़ता है और बच्चे भी किसी का सम्मान करना नहीं सीखते। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ों का रेस्पेक्ट करे, बड़ों का सम्मान करना सीखे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हम घर में किसी एक को ही मुखिया बना करके रखें। और उस मुखिया की भी ये समझदारी होनी चाहिए कि सब पर अपने विचारों को वो न ला दे, सबकी सलाह से ही वो काम करे, सबको परिवार में बराबर समझे। इससे जो छोटे होते हैं वे जब बड़ों को देखते हैं कि घर का एक मुखिया है, उससे सलाह लेकर के काम की जा रही है, घर की सारी बातों में उनकी राय को महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे भी देख देख करके अपने बड़ों से सीखते हैं और उसी को ही वो अपने जीवन में उतारते हैं। और मेरा जो अगला पॉइंट है वो है बच्चों के सामने आप किसी भी परिवार के दूसरे बड़े की या दूसरे किसी की बुराई न करें। जब आप परिवार के किसी बड़े की या किसी अन्य की बच्चे के सामने बुराई करते हैं तो बच्चे के मन में उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भाव आते हैं, नकारात्मक भाव पैदा होते हैं और जो थोड़ा रहा सहा भी सम्मान रहता है ना, उसके प्रति वो भी चला जाता है। उसके प्रति तो सम्मान बच्चे के मन से जाता ही है, लेकिन जो बुराई करता है, जो बच्चे के सामने उस व्यक्ति की बुराई कर रहा है, उसके प्रति भी, बुराई करने वाले के प्रति भी बच्चे के मन में सम्मान घट जाता है। इसीलिए आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति की बुराई अपने बच्चे के सामने ना करें। और एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, मैं इसको 3 बार बहुत बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी से भी बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और वो है प्रतिदिन सुबह उठने के बाद अपने से बड़ों को नमन करना, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श या प्रणाम करना। और ये हमारी भारतीय संस्कृति भी है कि हमें अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। आजकल के बच्चों को जब मैं देखती हूँ ना चरण स्पर्श करते हुए तो बड़ा दुख होता है। पहले आपने देखा होगा चरण स्पर्श करने के लिए पूरा झुकते थे और दाएं हाथ से दाएं पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया करते थे, नमस्कार किया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जब किसी को प्रणाम करते हैं ना, पैर छूने की जब फॉर्मेलिटी करते हैं, मैं तो फॉर्मेलिटी बोलूँगी उसको, तो वो कैसे करते हैं, केवल घुटने तक ही उनका हाथ जा पाता है, बस हो गया, उतने में ही उनका चरण वंदन। तो आप अपने बच्चों को अगर व्यवहार अच्छा सिखाना चाहते हैं, बड़ों का रेस्पेक्ट कराना सिखाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर के जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों के प्रतिदिन सभी चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करने के कई फायदे होते हैं। पहला तो हमारे अंदर का जो अहंकार होता है वो कम होता है। जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो उससे हमारा अहम भाव भी नष्ट होता है। दूसरा, घर के बच्चे इस चीज़ को देख करके भी सीखते हैं कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी दीदी, जो भी हैं घर में बड़े, वो अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, रोज़ आशीर्वाद लेते हैं। तो बच्चा भी देख देख करके इस चीज़ को सीखेगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की अगर चरण स्पर्श करने की आदत रहेगी तो वो जब किसी बड़े को अपने घर में आता हुआ देखेगा या कोई घर में आपके बड़ा आएगा तो आपके बिना बोले वो चरण स्पर्श करने चला जाएगा, क्योंकि उसकी चरण स्पर्श करने की प्रतिदिन की आदत है। और अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करने का एक विशेष फायदा ये भी होता है कि परिवार में जब हम कई सारे लोग एक साथ रहते हैं तो संभव है कि कभी न कभी किसी बड़े या छोटे से मन मुटाव हो जाता है, और मन मुटाव होने के कारण उससे कई बार बात करने की इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति भी न आए परिवार में, क्योंकि संवादहीनता से दूरियां बढ़ती हैं। तो संवादहीनता न आए, रिश्तों में मधुरता आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है
चरण स्पर्श करें। जब कोई बच्चा अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करेगा तो निश्चित है बड़े के मन में भाव आएगा उसके प्रति पॉजिटिव, और उसके लिए आशीर्वाद के वचन ही निकलेंगे। और मान लीजिए हमारे बड़े से कोई मन मुटाव हो गया हमारा, हम उससे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हमारे मन में भी अगर कुछ बुरा है, भाव है, तो वो भी धीरे धीरे नष्ट होता है। इसीलिए चरण स्पर्श के अनेकों फायदे हैं। अपने बच्चों को आपको प्रतिदिन अपने से बड़ों का चरण स्पर्श अवश्य ही सिखाना चाहिए। चरण स्पर्श करने के इतने सारे व्यवहारिक फायदे तो मैंने बता दिए, इसके अलावा भी इसके मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अपने बच्चों को हमें प्रतिदिन अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करना अवश्य ही सिखाना चाहिए। तो आप कब से अपने बच्चों को चरण स्पर्श करना सिखाने वाले हैं, मुझे कमेंट में अवश्य ही लिख करके बताएं। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।